आमतौर पर ना जब हम अपनी जिंदगी की इस पूरी आपाधापी पर विचार करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम सब पृथ्वी नाम के एक बहुत बड़े जहाज पर सफर कर रहे हैं, मतलब एक आम यात्री की तरह। हाँ बिल्कुल, एक पैसेंजर माइंडसेट होता है हमारा। सही कहा। हम बस डेक पर टहल रहे हैं, समंदर का नज़ारा ले रहे हैं और बस उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अदृश्य कप्तान इस जहाज को तूफानों से बचाकर किनारे तक ले जाएगा। मतलब एक आम इंसान यही सोचता है कि इस सफर कट जाए और कोई जिम्मेदारी न लेनी पड़े। और कोई शिकायत हो तो बस कंप्लेंट कर दो, है ना? बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर अचानक एक ऐसी जानकारी सामने आए जो ये पूरा भ्रम ही तोड़ दे। मतलब एक ऐसा एहसास जो ये बताए कि इस जहाज पर कोई भी सिर्फ यात्री नहीं है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? बल्कि इंसान तो इस जहाज के चालक दल यानी लिटरली इसके क्रू का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, इस डगमगाते हुए जहाज को संभालने की पूरी जिम्मेदारी खुद इंसानों की ही है। सच बताऊं तो ये एक ऐसा वैचारिक बदलाव है जो किसी भी इंसान की पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। मतलब जब कोई खुद को सिर्फ एक यात्री मानता है तो वो केवल सुविधाओं की मांग करता है। हाँ, वो सिर्फ चीजों को कंज्यूम कर रहा होता है। बिल्कुल, वो बस शिकायतें करता है। लेकिन जैसे ही ये एहसास होता है कि हम इस पूरे जहाज के क्रू का हिस्सा हैं, तो अचानक से पूरी जिम्मेदारी और नजरिया ही पलट जाता है। अब जो ध्यान है वो शिकायत करने पर नहीं बल्कि समाधान निकालने पर होता है। और ठीक यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो 20 अप्रैल 2026 की एक मुरली का विस्तृत और वैज्ञानिक विश्लेषण है। और ये कोई आम फिलॉसफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई आम दार्शनिक लेख नहीं है, बल्कि ये खुद को बदलने यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से आगे बढ़कर दुनिया को बदलने मतलब वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की भूमिका में आने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। सही कहा। सामग्री के व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक ढांचे को डिकोड करें ताकि सुनने वाले इसे सिर्फ समझे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतार सकें। इस पूरी सामग्री में जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी ना, वो है चेतना का एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना। मतलब ज्ञान प्राप्त करने से पहले के चरण में, जिसे यहाँ भक्ति का नाम दिया गया है, इंसान केवल एक खोजने वाला होता है, एक सीकर की तरह जो बस भटक रहा है। हाँ, एक सीकर। वो हमेशा बाहर की तरफ कुछ ढूंढ रहा होता है, कभी शांति, कभी सुरक्षा। लेकिन जब वो असल ज्ञान को समझ लेता है तो वो देने वाला यानी गिवर बन जाता है। और ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये मुझे शांति चाहिए कि मानसिकता से निकलकर मैं दुनिया को शांति देता हूं तक की एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो अगर हम इस बदलाव की गहराई में जाएं, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर इंसान का दिमाग अभी काम किस दिशा में कर रहा है। स्रोत में शुरुआत में ही मानवीय बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि के बीच एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही लॉजिकल है ना? इसमें बताया गया है कि इंसानी बुद्धि और हमारा विज्ञान हमेशा बाहर की तरफ भागते हैं। मतलब हम ब्रह्मांड का अंत खोजना चाहते हैं, आसमान की सीमा नापना चाहते हैं, जो कि सुनने में बहुत बड़ा और रोमांचक लगता है। बिल्कुल, अंतरिक्ष पर विजय पाना बहुत कूल लगता है। लेकिन ये स्रोत एक बहुत ही सीधी और कड़वी सच्चाई सामने रखता है। इसमें एक लाइन है, अंत तो मिल नहीं सकता। और इसके पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, विज्ञान बाहरी दुनिया में कितना भी विस्तार कर ले, कितने भी प्रकाश वर्ष दूर चले जाएं, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या है? कुछ खास नहीं, बस और ज्यादा डेटा। वही ना, कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता। एक सवाल का जवाब खोजा जाता है तो वो 10 नए सवाल खड़े कर देता है। इंसान के भीतर कोई बुनियादी बदलाव नहीं होता और सबसे अहम बात, आंतरिक शांति तो बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, वो अनंत खोज चलती रहती है। बिल्कुल। दूसरी ओर, जिसे यहाँ ईश्वरीय बुद्धि या डिवाइन इंटेलेक्ट कहा गया है, उसका पूरा ध्यान आंतरिक बदलाव और खुद को पूज्य बनाने पर होता है। यानी अपने संस्कारों और कर्मों को इतना शुद्ध करना कि इंसान सही मायने में सम्मान के योग्य बन सके। ये बाहरी बनाम आंतरिक खोज वाली बात मुझे उस इंटरनेट वाली उपमा की याद दिलाती है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान इंटरनेट का अंतिम सिरा खोजने की कोशिश कर रहा हो। अरे हाँ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। कि बस एक और लिंक क्लिक कर लूं, एक और वेबसाइट देख लूं, शायद वहां मुझे अल्टीमेट ट्रूथ मिल जाए। जबकि असल काम तो अपने खुद के कंप्यूटर की करप्ट फाइलों को ठीक करना है। और यहाँ हमारी करप्ट फाइलें हमारे अपने पुराने संस्कार और हमारे डर हैं। बिल्कुल, हमारे कर्म हैं।
मतलब हम बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले किसी अंतरिक्ष यात्री की पूजा सिर्फ इसलिए तो नहीं करते क्योंकि वो चांद पर गया था। हाँ, वो अचीवमेंट हो सकता है पर पूजा नहीं। वही तो, उपलब्धियों का सम्मान करना एक बात है, लेकिन पूज्य होना वो तो पूरी तरह से आंतरिक पवित्रता पर निर्भर करता है। इस उपमा को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं ना, तो ये समझना आसान हो जाएगा कि बाहरी खोज एक इन्फिनिट लूप की तरह क्यों है। मतलब विज्ञान हमेशा क्या और कैसे पर अटका रहता है, हाँ, लूप कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन आंतरिक बदलाव जिसके बारे में ये स्रोत बात कर रहा है वो एक स्टेट चेंज है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ चेतना अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर पूरी तरह एक नए रूप में ढल जाती है। तो ये कोई अनंत लूप नहीं है, बल्कि एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। बिल्कुल, जब इंसान अपने अंदर की करप्ट फाइलों को एंटीवायरस रूपी ज्ञान से साफ करता है, तब जाकर असल शांति का अनुभव होता है। और ये जो अंदर की फाइलों को साफ करने या स्टेट चेंज की बात है ना, यहीं से एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बहस खड़ी होती है। मतलब कि ऐसा करने का सही तरीका क्या है। और स्रोत इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, स्रोत इस मामले में एक बहुत ही सख्त लकीर खींचता है भक्ति और ज्ञान के बीच। स्रोत के अनुसार भक्ति बहुत भावनात्मक है, इसमें कर्मकांड है, कहानियां हैं, और ये केवल एक अस्थायी राहत देती है। मतलब एक पेन किलर की तरह काम करती है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञान बिल्कुल तार्किक है, अनुभव पर आधारित है, और यह स्थायी मुक्ति की बात करता है। मुरली की एक पंक्ति इस बात को बिना किसी लाग लपेट के कहती है, भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। और ये पंक्ति उस पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करती है कि इंसान का दिमाग एक ही समय में दो विपरीत दिशाओं में नहीं जा सकता। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक स्वाभाविक सा विरोधाभास नजर आता है। मतलब क्या इंसानी फितरत ऐसी नहीं है कि हम हर चीज का फायदा उठाना चाहते हैं? हाँ, हम तो सब कुछ एक साथ चाहते हैं। वही ना, हम चाहते हैं कि हमें ज्ञान और विज्ञान का लॉजिक भी मिल जाए, लेकिन साथ ही हम अपनी पुरानी भावनात्मक मान्यताओं और कर्मकांडों से भी चिपके रहना चाहते हैं। वो सेफ्टी नेट जो होता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इंसान दोनों नावों में एक साथ सवारी करे? मतलब स्रोत इन दोनों को एक साथ चलने की परमिशन क्यों नहीं देता? ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों संभव नहीं है। देखिए, इंसान अक्सर सुरक्षा की भावना के लिए पुरानी चीजों से जुड़े रहना चाहता है। हाँ, बदलाव से डर लगता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम चेतना के नजरिए से देखें तो भक्ति और ज्ञान मन की दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। भक्ति में चेतना की दिशा खोजने और मांगने की होती है। मतलब इंसान खुद को अधूरा महसूस कर रहा है। हाँ, इंसान खुद को अधूरा मानता है और बाहर किसी शक्ति से कुछ मांग रहा होता है। ये एक कमी या लैक की मानसिकता है, जबकि ज्ञान में दिशा महसूस करने या रियलाइज करने की होती है। ओहो, मतलब खोजना खत्म हो गया। एकदम सही। इसमें इंसान समझ जाता है कि स्रोत उसके भीतर है या वो सीधे उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ चुका है। ये पूर्णता की मानसिकता है। अब आप ही सोचिए, कोई भी इंसान एक ही पल में खुद को अधूरा और पूर्ण दोनों कैसे महसूस कर सकता है? ये तो सच में बहुत गहरी बात है। मतलब अगर कोई खोजने में ही लगा है तो इसका अर्थ है कि उसे अभी तक कुछ मिला नहीं है, और जब मिल गया तो फिर खोज कैसी? बिल्कुल। और इसी विचार को और गहराई देने के लिए स्रोत दो पिताओं का एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य सामने रखता है। हाँ, ये हिस्सा बहुत ही अनोखा था। इसमें कहा गया है कि एक है रचयिता, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है, जो स्वर्ग और मुक्ति का वर्षा या इनहेरिटेंस देते हैं, और दूसरी है ये पुरानी दुनिया, जिसे रावण का प्रतीक माना गया है, जो केवल बंधन, मोह और दुख देती है। सही। स्रोत साफ कहता है वर्षा रचयिता से मिलता है। इसका सीधा सा विज्ञान ये है कि इंसान की चेतना जिस स्रोत से जुड़ेगी ना, वही उसका भविष्य तय करेगी। मतलब अगर जुड़ाव बाहरी दुनिया और उसके ड्रामे से है तो विरासत में दुख और उलझन ही मिलेगी, और अगर जुड़ाव सीधे रचयिता से है तो विरासत में मुक्ति मिलेगी। एकदम सटीक। और यहीं पर आकर ये पूरी चर्चा एक नया ही मोड़ ले लेती है, क्योंकि जब ये तय हो जाता है कि जुड़ाव के स्रोत से करना है, तब इंसान की असली भूमिका शुरू होती है। और वो भूमिका कोई छोटी मोटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत सुनने वालों को एक बहुत ही अनोखी पहचान देता है, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये कोई कविता या मेटाफोर नहीं है। हाँ, ये लिटरली एक फंक्शनल आइडेंटिटी है ना?
मतलब सुबह उठते ही यूनिवर्स के लिए आपका एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार है। और ये पहचानना एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जिम्मेदारी लेकर आती है। एक ऐसी आर्मी जो हथियारों से नहीं बल्कि अपनी चेतना से काम करती है। तो इस भूमिका के तहत कौन सी जिम्मेदारियां आती हैं? स्रोत 3 बहुत ही स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करता है। पहली जिम्मेदारी है स्वयं का परिवर्तन यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सीधा सा मतलब है देही अभिमानी बनना, यानी इस भ्रम से मुक्त होना कि इंसान केवल एक भौतिक शरीर है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक शरीर का भान है तब तक इंसान स्वार्थ, डर और असुरक्षा से घिरा रहेगा। शरीर के भान से मुक्त होकर ही असली पवित्रता हासिल की जा सकती है। और दूसरी जिम्मेदारी है कनेक्शन का काम। स्रोत एक बहुत ही पावरफुल लाइन का इस्तेमाल करता है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है ना? इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे इंसानियत के एक बहुत बड़े स्तर पर मनोवैज्ञानिक रिवायरिंग की बात हो रही है। मतलब अगर हम इंसानियत को एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क मान लें, तो आज के समय में हमारा डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? शरीर से मोह और भौतिक चीजों से लगाव। बिल्कुल, रिश्तों में उलझन। ये कनेक्शन वर्क उस पुरानी सेटिंग को पूरी तरह से हटाकर इंसान की आत्मा को सीधे परमपिता की शक्ति पर सेट करने जैसा है। अरे, ये तो एक तरह का ग्लोबल सॉफ्टवेयर अपडेट है। ग्लोबल सॉफ्टवेयर अपडेट, ये उपमा यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, क्योंकि जब कोर कोड ही बदल जाएगा ना, तो पूरा सिस्टम अपने आप अलग तरीके से काम करने लगेगा। और फिर तीसरी जिम्मेदारी क्या है? जब ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगता है, तब इंसान अपनी तीसरी जिम्मेदारी की तरफ बढ़ता है, जो है सबसे ऊंचे स्तर की सेवा। स्रोत यहाँ बहुत ही स्पष्ट करता है कि सेवा का मतलब केवल भूखों को खाना खिलाना या अस्पताल बनाना नहीं है। हालांकि यहाँ कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या समाज में भूखे को खाना खिलाना कम अहमियत रखता है? मतलब बाहरी दुनिया की समस्या तो बहुत विकराल है। नहीं, बाहरी समस्या बिल्कुल वास्तविक है और भौतिक मदद भी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ जिस रूहानी सेवा या स्पिरिचुअल सर्विस की बात की गई है ना, वो समस्या की जड़ पर वार करती है। जड़ पर वार करना मतलब कैसे? इसे ऐसे समझिए, अगर कोई इंसान किसी की सिर्फ भौतिक रूप से मदद करता है तो वो एक टेम्परेरी समाधान है। वो इंसान कल फिर भूखा होगा या फिर से किसी समस्या में फंस जाएगा। हाँ, वो साइकिल तो चलती रहेगी। बिल्कुल, लेकिन रूहानी सेवा का मतलब है उस इंसान की चेतना को ही ऊपर उठाना, कॉन्शियसनेस अपलिफ्टमेंट। जब चेतना बदल जाती है तो इंसान के अंदर से डर, लालच और स्वार्थ खत्म हो जाता है। और यही वो स्वार्थ है जो असल में दुनिया में भूखमरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को पैदा करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसलिए इस ज्ञान के अनुसार चेतना को बदलना ही इंसानियत के लिए सबसे ऊंचे स्तर का काम है। ये सच में बहुत गहरी बात है कि समस्याओं के पत्ते काटने के बजाय सीधे जड़ पर ही काम किया जाए। और इस पूरे बड़े स्तर के सॉफ्टवेयर अपडेट या बदलाव को समझने के लिए स्रोत हमें एक पूरा ब्रह्मांडीय मॉडल देता है, जिसे हम कॉस्मिक मॉडल भी कह सकते हैं। हाँ, इसमें 3 लोकों का जिक्र किया गया है। पहला है मूल वतन, जिसे आत्माओं का शांत घर कहा गया है। दूसरा है सूक्ष्म वतन, जो फरिश्तों का चरण है। और तीसरा है स्थूल वतन, यानी हमारी ये भौतिक दुनिया जहां जिंदगी का ये पूरा ड्रामा चल रहा है। और इस कॉस्मिक मॉडल को समझने के बाद ही इस पूरे दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। और वो रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि इस भौतिक दुनिया का, इस ड्रामे का कभी भी पूर्ण विनाश नहीं होता। मतलब कोई प्रलय या डूम्सडे नहीं है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये प्रलय वाली बात तो दुनिया भर की लगभग हर प्राचीन विचारधारा और धर्म में गहराई से रची बसी है। हाँ, हर जगह एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात होती है। वही तो, हमेशा ये डर दिखाया जाता है कि एक दिन सब कुछ राख हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर ये स्रोत कह रहा है कि कोई प्रलय नहीं होगा, केवल ट्रांसफर या परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ब्रह्मांडीय मंच हमेशा यहीं रहता है। बिल्कुल, केवल इसके पर्दे, इसकी लाइटिंग और इसका सेट डिजाइन बदलता है। अगर दुनिया कभी खत्म ही नहीं होगी, तो ये विचार इंसान की जिम्मेदारियों को कितना भारी बना देता है। और यही इस जानकारी का सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा है। अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो प्रलय का विचार इंसान को एक तरह का एस्केपिज्म देता है, भागने का रास्ता। हाँ, मतलब अगर सब कुछ खत्म ही होने वाला है तो मैं मेहनत क्यों करूं? बिल्कुल, वो सोचेगा कि चलो अंत तो आ ही रहा है, सब मिट जाएगा। लेकिन केवल परिवर्तन होगा और दुनिया हमेशा रहेगी, ये विचार इंसान से वो भागने का रास्ता छीन लेता है। इसका मतलब है कि इंसानों को अपनी फैलाई हुई गंदगी खुद ही साफ करनी होगी। एकदम सही।
ये तो ऐसा है कि अगर कमरे में आग लगी है तो आप ये सोचकर बैठ नहीं सकते कि पूरी इमारत ही गिरने वाली है, बल्कि आपको उठकर आग बुझानी होगी, क्योंकि आपको इसी इमारत में आगे भी रहना है। हाँ, ये इंसान को कर्म करने के लिए मजबूर करता है, और इसी कर्म को दिशा देने के लिए स्रोत सच्ची आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत पेश करता है। स्पिरिचुअल इकोनॉमी, राइट? हाँ, देखिए, भौतिक दुनिया की अर्थव्यवस्था में इंसान दिन रात मेहनत करके जो कुछ भी जोड़ता है वो मृत्यु के साथ ही जीरो हो जाता है। बैंक बैलेंस यही रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। ज्ञान प्लस योग प्लस सेवा, इन तीनों के मेल से जो आय बनती है वो केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहती, बल्कि 21 जन्मों तक चलती है। 21 जन्मों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा रूप है। ऐसी कमाई जो कभी दिवालिया नहीं होती। और इस 21 जन्मों के पीछे का तर्क ये है कि जब चेतना का स्तर एक बार स्थायी रूप से बदल जाता है तो वो आत्मा के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, वो संस्कार बन जाता है, और संस्कार मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा आध्यात्मिक निवेश है जहां प्रलय का कोई डर नहीं है, बल्कि भविष्य के निर्माण का एक स्पष्ट विज्ञान है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए ना, तो इतनी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर ब्रह्मांडीय मॉडल, 21 जन्मों की कमाई, दुनिया का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, कोई भी आम इंसान बहुत भारीपन महसूस कर सकता है। हाँ, प्रेशर फील हो सकता है। वही सवाल ये उठता है कि क्या हर दिन सुबह उठकर दुनिया बदलने के लिए कोई तलवार लेके निकलना है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? यहीं पर आकर ये स्रोत अपने सबसे व्यावहारिक रूप में सामने आता है। ये स्पष्ट करता है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर का कोई युद्ध नहीं है। तो फिर असली लड़ाई कहाँ है? असली लड़ाई इंसान के अपने ही मन के भीतर है। याद बनाम भटकाव, यानी मेमोरी वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। व्यक्ति हर पल अपनी असली पहचान को याद करना चाहता है, लेकिन जिसे यहाँ माया कहा गया है वो बार बार बाधा डालती है। और माया कोई बाहर का राक्षस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माया सिर्फ इंसान का ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, जैसे गुस्सा, लालच और रोजमर्रा की उलझनें। और इस भटकाव से बचने के लिए स्रोत ने जो दिनचर्या या होमवर्क दिया है वो बहुत ही सटीक लगा मुझे। सबसे पहला काम है सुबह उठते ही अपनी उस फंक्शनल आइडेंटिटी को याद करना कि मैं भगवान की सैल्वेशन आर्मी का हिस्सा हूँ। हाँ, ये एक विचार ही पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। फिर दिन भर खुद का ऑडिट करना कि क्या मैं अपने आसपास के लोगों को शांति दे रहा हूँ या फिर उनकी उलझनों में पड़कर उनकी ऊर्जा चूस रहा हूँ। ये चेकिंग बहुत जरूरी है। और क्या मेरी बुद्धि व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद कर रही है। और फिर रात को सोने से पहले अपनी जांच करना कि आज पूरे दिन में मैंने कितनों को सुख दिया और कितनों का आशीर्वाद लिया। और ये जो ऑडिट सिस्टम है ना, इसे सफल बनाने के लिए स्रोत कुछ बहुत ही शक्तिशाली नियम देता है। जैसे एक नियम है, करने के बाद सोचना इक्वल टू पश्चाताप। ओहो, ये तो बहुत हिट करता है ना? इसका मनोवैज्ञानिक आधार ये है कि चेतना और जागरूकता हमेशा कर्म से पहले आनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में कुछ गलत बोल देता है और फिर बाद में बैठकर सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ पछतावा है, गिल्ट है। बिल्कुल। ज्ञान वो है जो शब्द मुंह से निकलने से पहले इंसान को रोक दे। और इसी पछतावे के जाल से बचने के लिए एक और विचार सामने आता है जिसने सच में मुझे बहुत प्रभावित किया। वो है इजी नेचर का विचार। इजी नेचर, हाँ। स्रोत के अनुसार इजी नेचर यानी सबसे आसान और सरल स्वभाव होना ही सबसे ऊंची आध्यात्मिकता है। मैं इसे अक्सर पानी की तरह देखता हूं। मतलब आध्यात्मिकता का अर्थ कोई बहुत कठोर नियम बनाना या सख्त होना नहीं है। बिल्कुल, कठोरता तो टूट जाती है। वही तो, जो चीज कठोर होती है वो दबाव पड़ने पर टूट जाती है। लेकिन पानी सबसे सरल है। उसे जिस भी बर्तन में डालें वो उसका आकार ले लेता है, फिर भी वो अपना मूल स्वभाव, अपनी शीतलता और तरलता कभी नहीं छोड़ता। और यही पानी लगातार बहते हुए कठोर चट्टान को भी काट देता है। एकदम सही, यही असली अनुकूलता या अडैप्टेबिलिटी है। ये पानी वाली उपमा ना इस दर्शन को पूरी तरह से समझा देती है। जब इंसान का स्वभाव पानी की तरह इजी होता है, तभी वो हर परिस्थिति में बिना रिएक्ट किए एक पल रुककर सही फैसला ले सकता है। मतलब रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स। बिल्कुल। हर छोटी बड़ी परिस्थिति में ये सरलता और जागरूकता बनाए रखना ही आंतरिक युद्ध को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। और यही वो चीज है जो इंसान को एक फॉलोअर से एक लीडर बनाती है।
तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये स्रोत या ये मुरली सिर्फ ये नहीं सिखा रही है कि जीवन में शांति कैसे पाई जाए। हाँ, ये कोई साधारण हाउ टू गाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक स्पष्ट घोषणा है। ये शांति की खोज करने वाले एक थके हुए इंसान को एक ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व में बदलने की प्रक्रिया है जो खुद दुनिया को शांति देने वाला बल बन जाता है। हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि बाहरी खोज कभी खत्म नहीं होती। असली बदलाव आंतरिक चेतना के स्टेट चेंज से आता है। और भक्ति और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हाँ, क्योंकि एक मांगता है और दूसरा महसूस करता है। ब्रह्मांड का कभी पूर्ण विनाश नहीं होता, केवल चेतना के आधार पर परिवर्तन होता है। और सबसे बड़ी बात, इंसानियत की मनोवैज्ञानिक रीवायरिंग के इस बड़े काम में हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं। हम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी का हिस्सा है। बिल्कुल। और इसी से सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा विचार जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? देखिए, अगर इस दुनिया में कोई प्रलय, कोई टोटल डिस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है और इस पूरी दुनिया का परिवर्तन केवल और केवल इंसानों की चेतना और उनके कर्मों के आधार पर ही होना है, और अगर, जैसा कि हमने अभी समझा, इजी नेचर यानी पानी की तरह सरल होना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, तो क्या यह संभव है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रैफिक की झिल्लाहट को पार कर जाना या ऑफिस में किसी के बुरे व्यवहार पर क्रोधित होने के बजाय शांत बने रहना? ये छोटी बातों को इग्नोर कर देना। हाँ, छोटी छोटी बातों को तूल न देकर पानी की तरह बह जाना। क्या ये सब केवल एक इंसान की निजी छोटी जीत है? ये सवाल बहुत गहरा है। या फिर क्या यही वो असल ईंधन है जो इस पूरे ब्रह्मांडीय मंच के उस बड़े ग्लोबल सॉफ्टवेयर अपडेट को चला रहा है? मतलब क्या एक इंसान की रोजमर्रा की वो छोटी सी शांति दुनिया को बदलने वाले उस विशाल गेयर का सबसे अहम हिस्सा है? इस पर जरूर सोचिएगा।